तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बीमारियों को लेकर के कमेंट आए थे, उन्हीं में से आज एक का चयन किया है। और ये जो कमेंट आया है ये प्रोफेसर के वाडकर जी ने लिख भेजा है। आप लिखते हैं, गुरुजी नतमस्तक नमस्कार। तो वाडकर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं, आपसे मैंने अनुरोध किया था कि व्यक्ति को किस ग्रह के कारण लकवा मारता है और उपाय क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। लकवा अर्थात पैरालिसिस। तो तंत्र का तंत्र अर्थात मस्तिष्क से हर एक अंग का जुड़ाव है। छोटी सी उंगली जो है, इससे लेकर के हमारी मेरुदंड से होते हुए, गर्दन से होते हुए दिमाग तक जाती है और दिमाग से कोई सूचना, कोई निर्देश उस अंग विशेष तक आता है। अब पैरालिसिस या लकवा है क्या? जब शरीर के किसी अंग या किसी हिस्से तक दिमाग की तंत्रिकाएं सूचना पहुंचा ही ना पाए, वो सिस्टम ही पूरा डैमेज हो जाए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कहीं दंगा फसाद होता है तो वहां पर सरकार इंटरनेट का कनेक्शन काट देती है। वहां पर अब सूचना कोई पहुंच नहीं सकती, ना वहां से कोई सूचना कहीं बाहर जा सकती है, कम से कम इंटरनेट के माध्यम से। तो जब लकवा होता है तो उस अंग विशेष तक मस्तिष्क के निर्देश, सूचनाएं जाना बंद कर देता है। और जब हम इसके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं तो हमें नजर आता है कि शनिदेव जो है वो अधिष्ठात्री हैं, उनके कंट्रोल में है पूरा का पूरा तंत्र का तंत्र। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं मंगल से उसका जुड़ाव रखता है। और जब हमने इसके एस्ट्रोलॉजिकल कारणों पर जानने के लिए प्रयास किया तो इसमें तीन मुख्य कारण नजर आए। आप भी अपनी जन्म पत्रिका या किसी अपने की जो जन्म पत्रिका है, लग्न कुंडली, वो निकाल करके देखिए और कब कब ऐसा होता है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। साथियों, जब भी किसी जन्म पत्रिका में किसी जातक या जातिका के शनिदेव त्रिक भावों में विराजमान हो, या तो इस छठे भाव में, या फिर इस आठवें भाव में, या फिर इस 12वें भाव में, पहली बात, ये पहला कारण है। दूसरा, यदि इस शनि के साथ ही मंगल भी युति कर जाए तो यह संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शनि मंगल का जो ये योग है, ये लकवे की, पैरालिसिस की जो संभावना है उसको कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। दो, अब तीसरा कारण है कि यदि शनि जन्म पत्रिका में नीच राशि का है, अर्थात जहां कहीं पर भी मेष राशि है, अर्थात एक नंबर का अंक लिखा है, वो कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, उस एक नंबर के साथ ही यदि शनिदेव विराजमान है तब भी ये परिस्थितियां बनती हैं। और ये कब कब अपना प्रचंड रूप दिखाता है? जब भी उस व्यक्ति को शनि की ढैया चल रही हो, जब भी उस व्यक्ति को शनि की 7.5 चल रही हो, या फिर शनि जन्म पत्रिका में मारक है और उसकी दशा अंतरदशा आ जाए। इन तीनों कारणों में और इन तीनों समयों पर बहुत संभावना होती है कि वो लकवे अर्थात पैरालिसिस का शिकार हो जाए। साथियों, जैसे कि समस्या है तो समाधान भी है, ताला है तो चाबी भी है, बीमारी है तो इलाज भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। सीधा हमें अब उपाय पर आना है। साथियों, यदि कोई ऐसी स्थिति है तो, और उसके आपको कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, मारक शनि की दशा या अंतरदशा आपको या किसी अपने को चल रही है, तो एक ही रामबाण इलाज है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। वो स्वयं इसका पाठ करें, या किसी को ये घातक बीमारी हो भी चुकी है और वो खुद इसका पाठन करने की स्थिति में नहीं है, तो कोई अपना उसको शनिवार से प्रारंभ करते हुए इसका श्रवण कराए तो वो बहुत जल्दी हील होगा, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शनिवार को शनि के दान अर्थात लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसका भी दान नियमित रूप से करें। ये दोनों कार्य यदि आपने कर दिए तो रिकवरी की दर कई गुना बढ़ जाएगी, और ये ऐसी संभावना है तो वो केवल संभावना बन करके रह जाएगी, कभी भी वो एक्चुअल में लकवे के रूप में, रोग के रूप में आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।